हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके बेरी जीके जी पर। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं करंट अफेयर 7 जनवरी 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व युद्ध अनाथ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका 6 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष यह दिन और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि दर्दनाक परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल करना प्राथमिकता है। इस दिन को पूरी दुनिया में युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक परिस्थितियों के समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन से नए देश सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, एंटीगुआ बारबुडा। तो एंटीगुआ बारबुडा जो है आईएसए में नए देश के सदस्य के रूप में जुड़ गया है। तो डिटेल में जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ एवं बारबुड बन गया है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर केजे निवासन की मौजूदगी में एंटीगुआ एवं बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर ढांचे में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ती तैनाती के लिए यह एक सहयोगी मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ का पदभार संभाल लिया है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, विस्तारा। तो जो है विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ का पदभार संभाल लिया है। तो डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ का पदभार संभाल लिया है। केनन ने लेस्ली थंग का स्थान लिया है। वे 16 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2021 तक कंपनी के सीईओ रहे। कंपनी ने कहा कि इसके साथ ही दीपक रजावत को पदोन्नत कर विस्तारा का मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी सीईओ बनाया गया। कन्नन जून 2019 में मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में विस्तारा से जुड़े थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, अय्यन पिल्लई। तो अय्यन पिल्लई का जो है 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। डिटेल में जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी, जाने माने वाले वकील और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता के अय्यप्पन पिल्लई का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। वे 107 वर्ष के थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसक पिल्लई ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर पिल्लई ने छोटी उम्र में ही त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा के रूप में कदम रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकता है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1, केरल।
तो डिटेल में जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में केरल के एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशेषक विकसित किए हैं जो मैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बढ़ती खोज में दुनिया को मैग्नेटिक प्रदूषण से अपार खतरे में डाल दिया है। हाई एंड उपकरणों को प्रभावित करने के अलावा मैग्नेटिक हस्तक्षेप EMI जीवित जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे IHU नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज दुनिया भर में क्या है डर पैदा हो गया है। तो ये है फ्रांस में। तो डिटेल में जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में फ्रांस में उभरे IHU यानी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलों यूनिवर्सिटीज नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है। IHU संस्करण का पहला ज्ञात मामला नवंबर 2021 के मध्य में फ्रांस के एक व्यक्ति में पाया गया था जो अफ्रीका में कैमरून से लौटा था। यह वेरिएंट B.1.640 का एक उपवंश है। इसे B.1.640.2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो डिटेल में जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने में उद्देश्य से नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह CuSat के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 महीने। तो नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 6 महीने के लिए 30 दिसंबर 2021 से बढ़ाने दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम, एक मिनट दोस्तों, नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सेना को राज्य के अशांत क्षेत्रों में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। अपस्य कानून के तहत सेना 5 या इससे ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकती है। इसके तहत सेना किसी के घर पर बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकती है। ये कानून सेना को बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जिसान ए लतीफ़ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डिटेल में जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की है। जिसान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा और आखिरी क्वेश्चन है आज का, किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी गूगल। तो गूगल ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है। तो डिटेल में जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। साइबर सिक्योरिटी के खतरे के बीच गूगल ने साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीद लिया है। अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल की क्लाउड डिवीज़न
ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है। गूगल ने सिम्प्लीफाई के लिए लगभग $500 मिलियन का नकद भुगतान किया है। इस यहाँ पे बात हुई है गूगल कंपनी की। थोड़ा गूगल कंपनी के बारे में जान लेते हैं। गूगल एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। कैलिफोर्निया मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पिंच हैं। सीईओ इसके सुंदर पिचाई हैं और सीएफओ रूट फोर्ट है और पेरेंट कंपनी इसके अल्फ़ाबेट इंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आज की करंट अफेयर के। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।